हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम 12:45 का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे बैठ कर के इंतज़ार कर रही थी मनीष के वापस आने का। संडे का डे है और 12:30 बज रहे थे। मनीष का फ़ोन आया था, जस्ट वो पहुँच गए हैं। 12:45 के करीब वो पहुँचे थे और तो मैं यहाँ बैठ कर के उनका वेट कर रही थी। बिल्कुल गेट के पास ही बैठी हुई थी। चार्जर भी मैंने वहीं पे लगाया हुआ था क्योंकि फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी लो थी, क्योंकि सबके फ़ोन वगैरह भी आ रहे थे ना कंटिन्यू, जब तक मनीष पहुंचेंगे नहीं। और यहाँ देखो हमारी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि नीचे से उन्होंने फ़ोन करा था कि गेट खोल दो। तो फिर मुझे पता चल गया था आ गए हैं और खुशी से हम दोनों पागल हो गए थे क्योंकि दो दो दिन हमने अकेले काटे हैं। बिल्कुल रात इतनी मुश्किल से कटी थी ना, बिल्कुल नींद नहीं आती थी लेट नाइट तक मुझे। और जब मनीष आ रहे थे ना तो उन्होंने मेरे को बोला था कि थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देना, तो वो मैंने रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा थकान बहुत ज़्यादा है, पैरों में ना काफ़ी दर्द था, हल्की सी स्वेलिंग वगैरह आई हुई थी क्योंकि उन्होंने चढ़ाई वगैरह जो करी थी वो पैदल ही करी थी। और उसके बाद अंदर आते ही ना मनीष ने सारा कुछ मेरे हाथ में दे दिया और बेटू यहाँ पे अपसेट सी हो गई थी। मतलब उसको पता था कि पापा उसके लिए लेकर आएंगे बट मनीष ने उसको नहीं दिया उसको चढ़ाने के लिए। तो वो ना थोड़ा सा ऐसी सैड, उसने ऐसा रिएक्ट नहीं करा कि मैं अपसेट हूँ या मुझे बुरा लग रहा है, बट स्टिल थोड़े हाव भाव पता चलते हैं ना बच्चे को देख करके। तो वो बैठी हुई थी तो उससे हम पूछ रहे थे कि कैसा लगा बेटू आपको, मतलब मैं इस बारे में पूछ रही थी तो कह रही है अच्छा है। तो फिर उसको ना मतलब पता नहीं क्या हुआ, उठ करके अंदर चले गई। तो फिर मनीष आए और उसको सरप्राइज़ दिया कि मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। दोनों के लिए, वो हम दोनों के लिए सेम ड्रेस लेकर के आए थे। इसको एग्जैक्ट पोंचू बोलते हैं या पता नहीं, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो कुछ ऐसा बोलते हैं। तो दोनों के लिए ना सेम लेकर के आए थे और काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब पहले मनीष ने मुझे दिया ना ये, तो उसने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करा कि उसको बहुत हर्ट हो रहा है या बहुत बुरा लग रहा है या वो बहुत मतलब इरिटेट हो गई है कि पापा उसके लिए ना आए, मम्मा के लिए लाए हैं। बस फेस पे थोड़ा सा सैडनेस लगी, साइड जा कर के बैठ गया था मेरा बच्चा। और इस टाइप से डिज़ाइन था, मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप भी दिखा लिया। दोनों का जो था वो बिल्कुल सेम था। और ये लेकर के आए थे साथ में चोको पाए, पूरा के पूरा। मतलब आजकल पता नहीं इसको क्या नया वो चला चला हुआ है कि क्रेयॉन्स लाओ तो वो उसके बॉक्स में से निकाल देगी, ये चोको पाए लाए तो इसके बॉक्स में से निकाल देगी। पता नहीं चीज़ों को बॉक्स में से क्यों निकालने लगी आजकल। उसके बाद इतनी सारी चोको पाइस जो थी वो मनीष ने उससे सारी ले ली थी। अब ये दोनों रात को बैठ करके लेट नाइट, ये पैक्ड फूड होता है ना, जो पैकेट फूड, जो कि हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो भी लेट नाइट। तो ये दोनों वो खाने वाले हैं, तो इसलिए घर पे ना ये वाली चीज़ें मैं रखती ही नहीं हूँ। अगर बाय चांस हों तो फिर ये इनका लेट नाइट तक ये सब चलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैंने सबसे पहले टी बनने के लिए रखी, मनीष को पानी वानी दे करके आई, तो यहाँ पे गर्मा गर्म फिर मैंने टी बनने के लिए रख दी थी। टी बन के रेडी थी और साथ में फिर मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम पे ना आई थिंक 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। काफ़ी लेट उठे थे, उनके पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था। मतलब मैंने बोला भी कि मैं मालिश कर देती हूँ, बट स्टिल उनको ना मालिश में भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा ऐसे मतलब काफ़ी पेनिक सा हो रहा था। तो फिर थोड़ा सा लेट उठे थे, 3 दिन से कंटिन्यू जा मतलब चलना ही लगा हुआ था। जिस दिन गए थे उस दिन भी फुल डे वो ऑफ़िस निपटा करके, जो एक ऑफ़िस जाने के बाद हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है वो सब निपटा करके वो निकले थे और बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे भी रेस्ट नहीं करा था। तो फिर आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो सारा बैटर वगैरह जो भी मटेरियल वाला स्टफिंग वाला होता है ना वो मैंने रेडी कर दिया था। यहाँ पे मनीष की भी पूजा हो गई थी और फिर उसके बाद मनीष चले गए थे ब्रेकफास्ट करके ऑफ़िस और मैं लग गई थी अपने कामों में। काफ़ी काम हो जाता है, मतलब कहीं जाते हैं ना तो लेके जाने वाला सामान उसकी पहले पैकिंग करो, फिर वहाँ से आकर के उसको अनपैक करो, ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और काफ़ी सारे क्लॉथ्स ना इकट्ठे हो जाते हैं वॉशिंग के लिए। और घर के कामों में ना कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए हमको, वरना फिर सारी चीज़ें ना मतलब अनबैलेंस और मतलब भरी भरी सी हो जाती हैं, हौच पौच सी हो जाती हैं। तो सारे क्लॉथ्स वगैरह इकट्ठे हुए थे तो मेरे को सब वॉशिंग के लिए लगाने थे और रात को फिर उन्होंने वहीं पे रख दिए थे। और फिर टेबल वगैरह सारी पूरी मैसी सी लगती है। सबसे ज़्यादा मैसी लुक आता है घर में जब क्लॉथ्स वगैरह फैले हुए होते हैं। और ये साथ में जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, इनकी टेबल्स को या जहाँ इनका सामान पड़ा होता है इसको कितना भी क्लीन कर लो, ये जब भी बैठेंगे, अभी मैं क्लीन करके हटूंगी ना थोड़ी देर के बाद अपने बॉक्स वॉक्स क्रेयॉन्स व्रेयॉन्स सब निकाल करके बैठी होगी, कभी ड्राइंग कर रही होगी। बट हाँ, इसको मैंने सिखाया है कि आप यूज़ करते हो उसको पैक करके ना रख दिया करो। तो अगर कभी कभार वो नहीं भी करती है ना तो बट मैं अपना रेगुलर साइड से बोलती रहती हूँ, ताकि मतलब उसको एक हैबिट डेवलप हो धीरे धीरे। अगर वो 4 बार फैला रही है तो एटलीस्ट वो 2 बार उसको क्लीन करके रखे।
क्योंकि बच्चा है, बच्चे को इससे ज़्यादा मतलब मेंटल प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो फुल डे अभी घर रहती है तो उसको भी पूरा दिन अपना निकालना काफ़ी टफ़ हो जाता है। पढ़ पढ़ के भी वो बहुत बोर हो जाती है। स्कूल की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में ना बहुत फ़र्क होता है। बच्चा स्कूल में थोड़ा सा अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है, गप्पे शप्पे करता है, तो उनका मूड थोड़ा अलग होता है, और घर पे ना उनको बहुत बोर भी हो जाता है। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी। उसके बाद मेरे को आज ये वॉलपेपर क्लीन करना था। बाहर वाले रूम का मैंने कर दिया था, मतलब लिविंग रूम का, और ये वाला ना रह गया था। और मैंने बेडशीट वगैरह भी ना यहाँ पे मतलब झाड़ वाड़ दी थी। बिस्तर वगैरह जो नाइट का था वो फ़ोल्ड कर दिया था, बट बाद में मुझे याद आया कि करना है। तो इसके ऊपर ना मैंने पुराना ऐसे कुछ क्लॉथ सा था वो बिछा दिया था, क्योंकि वॉलपेपर्स वगैरह भी न्यू ही लगे थे तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, और मेरे को इनको गंदा होने भी नहीं देना था साथ के साथ, इसलिए मैं इनको क्लीन रख रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गंदे ना हों। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि बहुत सारी डस्ट या डर्ट बेड के ऊपर आ जाएगी। फिर भी फॉर अ सेफ्टी पर्पस मैंने उसके ऊपर क्लॉथ चढ़ा दिया था, ताकि हल्की फुल्की भी अगर कोई डस्ट गिरे तो वो उसके ऊपर गिरे। उसके बाद वॉलपेपर क्लीन करने के बाद फिर मैंने बेड भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये वाला जो गोल्डन वाला डिज़ाइन होता है ना, इसके ऊपर थोड़े से मतलब प्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं बच्चों के, या फिर कोई भी अगर टच करता है, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था ताकि उसकी शाइन जो है एकदम सोने जैसी चमकती रहे। और उसके बाद फिर साइड में थी हमारी छोटी छोटी मिनी साइज़ की अलमीराज, उनको भी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से इनको भी नहीं करा था। अभी मेरे को अंदर से भी इनको अरेंज करना है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी मैसी हो जा रही हैं यहाँ पे चीज़ें, मतलब स्टोरेज वाली चीज़ें जो अलमीराज वगैरह हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मॉर्निंग में ही मैंने मनीष के जाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, और डस्टिंग का काम मेरा हो गया था। बस मेरा यहाँ पे मॉपिंग का काम बचा हुआ था, बट उससे पहले मेरे को थोड़ा सा ये वाला काम निपटाना था, नहीं तो फिर वो पानी वाला काम पहले कर लूँगी ना तो फिर किच किच सी नहीं होगी घर में। और अगर मॉपिंग करने के बाद मैं ये काम करूँगी ना तो फिर हल्की फुल्की मतलब हो जाता है, गीले गीले पैर अंदर बाहर जाने से फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा कि पहले मेरे को ये मैट क्लीन करनी थी एक्चुअली, आज जो हमारे ये वॉशरूम के बाहर ही रखी रहती है, थोड़ी गंदी सी हो रही थी। साथ के साथ क्लीन रखूँगी तो वो ज़्यादा पुरानी नहीं लगेगी, थोड़ी न्यू सी रहती हैं चीज़ें साथ के साथ क्लीन रखो तो। फिर एकदम से उसमें स्टेन्स वगैरह जमने लगते हैं ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पुरानी सी होने लगती हैं। तो साथ के साथ फिर मैंने इसको भी क्लीन कर दिया था। यहाँ पे मेरे पास कोई ब्रश वगैरह अभी नहीं था, जो भी पुराने क्लीनिंग टूल्स थे वो मैं यहाँ पे नहीं लेकर आई हूँ, और यहाँ पे अभी मेरे को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई जो क्लॉथ वगैरह क्लीन करने वाला ब्रश होता है ना, क्योंकि वॉशिंग मशीन में सारे क्लॉथ्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं, तो उतना मुझे अभी नीड ही नहीं फ़ील हुई, तो मेरे पास अभी था नहीं। तो मैंने उसी को ही मतलब ऐसे साइड से थोड़ा सा क्लॉथ लेकर के आपस में ही रगड़ दिया था, और अच्छे से क्लीन हो गई थी जो मैट थी। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पानी से क्लीन करा, और वॉशरूम को भी सारा वाइप कर दिया था। टाइल्स पे भी मैंने थोड़ा सा वाइपर मार दिया था, नहीं तो वो पानी की ड्रॉप्स ना ठंड की वजह से इवनिंग तक भी वो वहीं के वहीं टंगी रहती हैं, और नहीं तो फिर अगर उसको क्लीन नहीं करूँगी ना फिर धीरे धीरे वो अपना स्टेन छोड़ने लगेंगी, और टाइल्स पे ना फिर स्टेन्स आने लगेंगे, वाटर स्टेन्स, हार्ड स्टेन्स होते हैं ना, वो जमने लगेंगे। तो उनको भी मैंने वाइपर से सारा पानी वगैरह जो था वो नीचे फ्लोर पे गिरा करके वाइप कर दिया था सारा वॉशरूम। उसके बाद ये वाला बैग जो था वो रह गया था, इसको मेरे को निकालने से ध्यान ही नहीं रहा। जो यहाँ पे क्लॉथ्स पड़े थे वो मैं लेकर के चली गई, बाद में ध्यान आया कि इस बैग में भी ना कुछ देख करके लग रहा है कि इसमें सामान है। तो मैंने बाद में खोल करके देखा तो इसमें और भी ज़्यादा क्लॉथ्स थे, और भी क्लॉथ्स थे, मतलब और छोटा मोटा और सामान था जो कि उसी में ही रह गया था। प्रसाद वगैरह भी इनफैक्ट इसी में था अभी। तो इसमें थोड़ा बहुत और कपड़े वगैरह निकल आए थे, जो मेरे को दोबारा से दूसरा स्लॉट लगाना पड़ेगा। तो 2 से 3 स्लॉट आज मुझे लगाने पड़ेंगे कपड़ों के। एक स्लॉट में पहले वाले लग गए, दूसरे स्लॉट में अब ये वाले लगेंगे, और जो कि बेटू और मेरे होंगे फिर एक स्लॉट उसका भी लगेगा। तो फिर वो वाले क्लॉथ्स जो थे वो मैंने निकाल के रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे बेटू ने ना कुछ तो किया था जिसकी वजह से ना छोटे छोटे चीज़ें गिरी हुई दिख रही थी, तो फिर मैंने उसको भी झाड़ दी थी अच्छे से। अभी झाड़ू लग चुकी थी, बट स्टिल बच्चे जहाँ पे भी बैठते हैं ना वो चीज़ों को मतलब चीज़ें हिलाते भी हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नीचे गिरता रहता है। तो वो फिर मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। अब मेरे को इस एरिया को दोबारा से झाड़ू वगैरह लगा करके क्लीन करना पड़ेगा, तभी अच्छे से मॉपिंग हो पाएगी, अदरवाइज़ फिर मॉपिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी क्लीनिंग मैं कर रही थी, और बेटू ने मुझे अपने कामों में उलझा दिया था। और फिर उसको निपटाने के बाद फिर मैं यहाँ पे इवनिंग हो गई थी, मतलब मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह से सब मैं फ्री हो गई थी, तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था। और इवनिंग में वही कुकिंग वगैरह होती है, बेटू का स्टडीज़ वगैरह का काम मेरे को देखना होता है, तो वो अपना स्टडीज़ वगैरह की प्रिपरेशन करती रहती है, और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं।
और एग्ज़ाम्स वगैरह मेरे को दिलवाने के लिए जाना भी पड़ेगा, तो काफ़ी व्लॉग्स वगैरह की भी छुट्टियाँ हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर है यहाँ से। मेरे को मतलब नाइट स्टे ही वहाँ पे करना पड़ेगा, तभी मैं इसके एग्ज़ाम्स वगैरह दिलवा पाऊँगी। अप एंड डाउन डेली नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर गोभी बना रही थी आज मैं डिनर में, तो मैंने गोभी वगैरह जो थी वो छील ली थी, अच्छे से वॉश वगैरह कर ली थी। छील ली थी इन द सेंस कि जो उसके वो होते हैं ना, फूल होते हैं, वो अलग अलग कर लिए थे। कटिंग नहीं करती हूँ सब्ज़ी को मैं, काट के वॉश नहीं करती हूँ, पहले वॉश करती हूँ उसके बाद कट करती हूँ। और यहाँ पे बेटू का था फर्स्ट ड्राइंग का एग्ज़ाम, तो ड्राइंग की प्रिपरेशन करी थी। तो उसमें उसको समझा रही थी, उसके पास ना ड्राइंग की कोई बुक थी ही नहीं, तो ड्राइंग बुक ना होने की वजह से ना, तो वो लाइनिंग वाली जो हमारी नॉर्मल नोटबुक्स होती हैं उसमें ड्राइंग कर रही थी। तो उसको उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं बोल रही थी कि आप ना इसको अपनी बुक को यूँ इस तरह से थोड़ा सा करके फिर इसमें ड्राइंग करो, तो अब अच्छे से उसको ना वो माउंटेन्स बनाने थे, तो वो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, छोटे छोटे क्योंकि बन रहे थे। तो फिर मैंने बोला इस तरह से उसको बनाओगे ना तब अच्छे से बन जाएंगे। तो फिर वो अपना वहाँ पे अपना ड्राइंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी, और मैं यहाँ पे अपना डिनर वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी। आज तो बहुत इजी बीजी सी सब्ज़ी मेरे को बनानी थी। गोभी वगैरह मेरे को बहुत इजीली बन जाती हैं। वैसे तो गोभी और अच्छे से अगर नॉर्मल दूसरी सब्जियों की जैसे फ्राई व्राई करके बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। मेरे को गोभी बहुत पसंद नहीं है, मतलब मैं गोभी वगैरह इतना नहीं खाती हूँ। और मनीष को वो इतनी ज़्यादा मतलब डेली बेसिस पे हम इतनी ज़्यादा हैवी हैवी सब्ज़ी नहीं खा सकते ना। जो रूटीन गोभी होती है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और जब कोई गेस्ट वगैरह आता है, जैसे अभी मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके इन लॉज़ आए थे साथ में, तो मैंने फ्राई करके बनाई थी। फ्राई करके उसके अंदर जो प्यूरी वगैरह बना करके मसाले में फ्राई करके सब्ज़ी को बनाते हैं ना, उस तरह से बनाई थी। और अभी यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरह से जस्ट हींग जीरे का तड़का लगाया था और कुछ भी नहीं डाला था। गार्लिक वगैरह भी डाल सकती थी, बट अभी मैंने नहीं डाले थे क्योंकि 2-4 ही पड़े थे, और मॉर्निंग में कुछ भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी तो उसमें मुझे चाहिए होंगे, तो फिर वो मैंने नहीं डाले थे। सिंपल मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी थी और कुछ भी नहीं डाला था, और उसके साथ जो सिंपल हमारे स्पाइसेस होते हैं ना, ड्राई स्पाइसेस, वो डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग के बर्तन वगैरह भी रखे हुए थे, वो भी मैंने साथ के साथ लगा दिए थे। और यहाँ पे ना गोल्डन ब्राउन सी हो जाती है ना गोभी, उसका वेट कर रही थी कि जब होगी तो तब उसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। अभी मैंने स्पाइसेस ऐड नहीं करे थे, अभी ब्राउन हो जाएगी देन मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गोल्डन सी हो चुकी है गोभी, थोड़ी फ्राइड जैसा टेस्ट आ जाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी ऑयल की मैंने डाली थी, जो कि नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं, तो फिर वैसा थोड़ा सा फ्राई वाला टेस्ट आ जाता है। उसके बाद मॉर्निंग का एक बॉयल आलू बचा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर बेटू को यहाँ पे मिल्क के साथ बिस्किट खाने का मन था, तो मैंने उसको वो बना करके दे दिए थे। और इसी के साथ आज का व्लॉग में यहीं पे